सबको जान से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष आमीन। सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है जो इस समय प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं कि प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद रखें। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि उनका सिर कवर किया हो और आंखें भी बंद हो। जिन्हें चश्मा लगा हुआ है प्लीज़ चश्मा उतार कर बैठें। जो बीमार हैं, जो उस पर बेड पे पड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना थोड़ा सीधा होकर बैठ सकते हैं प्लीज़ बैठें, ताकि परमेश्वर आज उनको हमेशा की चंगाई दे दे। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के पास चलते हैं और चलते हैं आज इस प्रार्थना के लिए जो आज हमें स्वर्ग से उस आशीष के लिए चलते हैं जो आज हमें स्वर्ग से परमेश्वर देने वाले हैं। प्लीज़ सभी अपनी आंखें बंद रखिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, 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 तारीफ हो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी, मैं तेरा बेटा बलबीर एक बार फिर से तुम्हारे पास आता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी, और अपने आप को तुम्हारे अधीन करता हूँ खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदा बाप प्रभु जी एक बार फिर से अपने वो सारे गलती गुनाह अपराध कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अब तक जाने करने की। खुदा बाप प्रभु जी दयावंत परमेश्वर एक बार फिर से मेरे गलती गुनाह को माफ करो। इस समय तेरे जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं मैं उन्हें भी लेकर तुम्हारे पास आता हूँ उस क्रूस की ठंडी छाँव में जहाँ तूने हमारे लिए कुर्बानी दी और इतिहास रचा और हमें बचाया। खुदा बाप प्रभु जी आज के जो वचन है इस वचन से पहले मैं आपसे दुआ करता हूँ कि हम सबके गलती गुनाह अपराधों को माफ करो और हमारी जिंदगी से बुराइयां बीमारियां कमियां घटियां परेशानियां दूर कर दो मेरे पिता। खुदा बाप हमें चुनो, अपने गले से लगाओ, अपने हाथों में संभालो, अपने संतान अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दो प्रभु यीशु मसीह की जिंदा मांगर पिता नाम से। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी तेरी आशीष और तेरी सामर्थ आज हम पर उतरे और आज का जो वचन हो प्रभु यीशु मसीह जी ये हमारे लिए तुम्हारी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन गई। प्यारे पिता वो रोटी बन गई जो हमें सदा के लिए आपकी आशीष और सामर्थ से भर दे। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जैसे खाने के बाद कोई भूखा नहीं रहता, जैसे वो जीवन का जल बन नहीं, जैसे पीने के बाद कोई प्यासा नहीं रहता। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज हम तुम्हारे पास आए मेरे पिता, तू सदा के लिए हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं और अब से कभी कोई बीमारी कोई परेशानी कभी घड़ी परेशानी समस्या अंधकार की शक्ति हमारे जीवनों में एंटर न कर सके। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। आज के वचन से पहले हमें पूरी तरह से तैयार कर ताकि हम तेरे बच्चे इस वचन को पढ़ने या सुनने वाले ना बने बल्कि इस वचन को पूरी तरह से समझने वाले बने और हमें समझने वाला आत्मा दो ताकि हम इसे समझने वाले बने प्रभु यीशु मसीह और तेरा वचन हमारी जिंदगी में सोमना फल लाए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते आमीन। सबको जय मसीह, सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको महान और पावन आशीष दे आमीन। मुझे आज कुछ पल याद आ रहे थे जब मैं बाइबल पढ़ रहा था। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आए जब हमने बहुत सारे लोगों को फास्ट रखने के लिए बोला, तब नहीं जब वो बीमार थे बल्कि जब परेशान थे उन्हें फास्ट रखने के लिए तब बोला गया जब वो चंगाई ले चुके थे। तो मुझे थोड़ी इसमें हंसी आई कि उनकी ये एटीट्यूड देखकर। वो ये था कि जब उनको बोला गया कि आप 3 दिन की फास्टिंग कीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ शाम के 4 बजे तक या शाम के 6 बजे तक, तो उनमें से 60% 70% या 70% प्लस हम बोल सकते हैं कि जब लोगों ने मुझे बोला कि ब्रदर हम फास्ट 3 दिन या 4 दिन छोड़कर बाद में रख लें, मैंने बोला क्यों, ऐसी क्या बात है, अभी क्यों नहीं रख सकते? कहते क्योंकि आज ना हमें एक मैरिज पे जाना है, तो कल से शुरू कर लो। तो कल भी एक अपने पार्टी पे जाना है, तो परसों से शुरू कर लो, तो परसों एक बर्थडे पे जाना है। मैं इतना हैरान हुआ कि जैसे फंक्शंस वेट कर रहे थे कि हमने इनकी लाइफ में इस समय एंटर करना है। चलो 4 दिन निकल गए। उसके बाद आगे से जब मान लीजिए मैंने नहीं बोला था थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को फास्ट करना, तो 3 दिन निकल गए। मैं सोचा मंडे से कर लेंगे, ट्यूसडे से कर लेंगे। तो जब नेक्स्ट थर्सडे आता है तो फिर से कोई ना कोई फंक्शन आ जाता है, तो वो ऐसे डिले करते जाते हैं। और मैरिज या ऐसे फंक्शन एक ऐसा इनके लिए उत्साह होता है कि बड़े शान से उसे एंजॉय करते हैं उस फंक्शन को, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे हैं मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं कि उनकी फैमिली में एक मेन इवेंट होता है जैसे मैरिज या शगुन
वगैरह वगैरह कुछ ऐसा। अगर उनके पास उस दिन के लिए नया सूट नहीं है तो वो मैरिज मिस कर देंगे, हमने मैरिज पे नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। या फिर अगर उन्हें उनकी पसंद की कोई चीज़ ना मिले तो फिर भी वो नहीं जाते। अदरवाइज बड़े कम मौके होते हैं जब वो ऐसे फंक्शन मिस करते हैं। तो आज हमें भी एक ऐसे ही फंक्शन में जाना है, उसका जिक्र करना है जो वचन में लिखा गया है, ठीक है। और वो पार्टी है, ठीक है, एक शादी है जहाँ पे हमें जाना है, और एक होटल है जहाँ पे हमें जाना है, और होटल का नाम है पैराडाइज, मीन्स स्वर्ग। धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर के घर में खाना खाएगा। वचन हमें वादा करता है कि हम परमेश्वर के साथ बैठकर उसकी मेज पर खाएंगे, पिएंगे, आनंद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको पार्टी पे बुलाया जाता है, आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या उसे रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज डिपेंड करता है अगर आपको पार्टी पे बुलाया जाता है या मैरिज पे बुलाया जाता है, ठीक है, तो क्या आप जाना चाहेंगे? अगर कोई आपका रिलेटिव ना भी हो, कोई बहुत बड़ा पर्सन हो हमारे शहर का, मान लीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई और ऐसा बहुत बड़े फंक्शन पे हमें बुलाया जाए, तो हम जाएंगे? या हमारे एरिया का मान लीजिए MLA, MP वगैरह वगैरह जो हमारे अपने मोहल्ले का हो, जब वो हमें फंक्शन पे बुलाएगा तो क्या हम जाना चाहेंगे? उनमें से फिर भी बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जाएंगे। और डिपेंड करता है कि वहाँ पे इवेंट क्या है, खाने पीने को क्या है, लोग ये भी चीज़ें देखते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही फंक्शन की बात करने वाले हैं, देखेंगे लूका अध्याय में, लूका के 14 नंबर अध्याय में 15 से लेकर 24 तक कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, परमेश्वर हमेशा दृष्टांतों में बताते हैं। हाँ जी। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने यह बात सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हाँ, एक दिन जब जीसस खाना खा रहे थे तो जीसस ने अपने साथ खाना खाने वालों से बोला, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में खाना खाएगा, रोटी खाएगा। अब परमेश्वर का तो हमसे वादा है कि मैं तुम्हारे साथ जिस घर में जाऊंगा, जब मेरे बच्चे हम इकट्ठे होंगे तो एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे। जैसे माँ पहले बच्चों को खाना खिलाती है, उन्हें तृप्त कर देती है और बाद में खुद खाती है, ऐसे ही परमेश्वर पहले हमें खिलाएगा, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, और वो इंसान धन्य होगा। अब दो चीज़ें होगी, या तो हम खाना खाएंगे, अगर खाना नहीं खाएंगे तो नरक में होंगे। अगर हम स्वर्ग में हैं तो परमेश्वर के साथ खाना खाएंगे। और धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर के घर में खाएगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में हमें खाना नहीं खाएंगे, स्वर्ग में ज़्यादा लजीज चीज़ें होंगी, ज़्यादा खूबसूरती होगी, बाग बगीचे, बहुत कुछ होगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में खाना खाएगा, मीन्स वहाँ खाना खाते हैं। हाँ जी। उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा बोझ और बहुतों को बुलाया। किसी मनुष्य ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी, भोज लगाया, भंडारा लगाया और बहुतों को पार्टी दी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भंडारे बहुत पसंद है, जिन्हें पार्टियाँ बहुत पसंद है, ठीक है, लंगर वगैरह बहुत पसंद है, ठीक है। इसी तरह उसने एक बहुत बड़ा भोज दिया, पार्टी दी और बहुतों को बुलाया। हाँ जी। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहलाना भेजा। देखो, उसने जब खाना तैयार हो चुका, फंक्शन का टाइम हो चुका था, उन्हें पता था कि इतने बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जो भी टाइम रखा गया था, इस वक्त फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो उसने सबको पहले से इनविटेशन दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ वचन पे लिखा हुआ है कि जब भोज तैयार हो चुका तो उसने सभी आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। फिर से पढ़िए प्लीज। जब भोजन तैयार हो गया तो, जब भोजन तैयार हो गया तो मीन्स जब सब कुछ रेडी था। हाँ जी। तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। उसने अपने सेवकों के हाथ, जिन्हें इनविटेशन दिया गया था, उनके पास मैसेज भेजा कि आप लोग क्यों देर कर रहे हैं, आप आइए, मेरे साथ खाइए, पिए, आनंद कीजिए।
हाँ जी, आओ अब भोजन तैयार है। देखो ये परमेश्वर का इनविटेशन है, न्योता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त कर दूंगा। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात होती है कि मैं 99% नहीं बोलता, 100% लोगों को ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है, किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास चंगाई नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कुछ और नहीं है। तो चंगाई सबको, जरूरत सबको है, लेकिन परमेश्वर आज इनविटेशन दे रहा है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो भूखे नहीं रहोगे, मुझ पर विश्वास करते हुए जीवोगे तो कभी नहीं मरोगे। तो फिर भी वो लोग नहीं आना चाहते, शायद बुराई हुए की कदर नहीं। अगर कोई डॉक्टर किसी के घर में रोज जाता है तो उसे बुलाता है कि आपको कोई फिलहाल बीमारी है, हम आपको फ्री में मेडिसिन देंगे, वो कहते हैं बंदा रोज ही घूमता रहता है, ये पागल है, जिसने आना होगा आ जाएगा तुम्हारे पास। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा 1000 की फीस लगेगी, तो वो फूड बुझा रखी है, तब बोलते। जब वो खुद आता है तब उसकी कदर नहीं होती। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आया, उसकी किसी ने परवाह नहीं की, कदर नहीं की। आज परमेश्वर खुद बुला रहा है, लोग कदर नहीं करते, परवाह नहीं करते हैं। हाँ जी, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। सब के सब बोलते हैं सॉरी हम नहीं आ सकते। अरे क्यों नहीं आ सकते? इनविटेशन तो तुम्हें पहले से मिला हुआ था, आज क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हें? आज क्यों नहीं आना चाहते? हाँ जी, पहले ने उससे कहा मैंने खेत मोल लिया है। मैंने खेत मोल लिया है, मैंने एक खेत खरीदा है। उस बंदे से अगर कोई पूछे क्या ये रातों रात लिया है? आपको पता था ना आज फंक्शन पे जाना है। अगर खेत देखने भी जाना है तो बंदा फंक्शन के आगे पीछे जा सकता है, लेकिन वो क्या करें, डिनाई कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो विद्रोह कर रहे हैं परमेश्वर के खिलाफ। हाँ जी, और अवश्य है कि उसे देखूं। ये बहुत जरूरी है कि मैं जाकर पहले उस खेत को देखकर आऊं। अगर मोल ले ही लिया है तो जब मर्जी देख लेना, लेकिन वो डिनाई कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं परमेश्वर को। हाँ जी, मैं तुझसे विनती करता हूँ और मुझे क्षमा कर दे। हाँ जी, दूसरे ने कहा हाँ। मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। देखो 5 जोड़े मीन्स 5 जोड़े कम नहीं होते, 10 बैल लिए हैं। और वो बंदे के पास पैसा अच्छा होगा, अच्छा खासा खाते पीते घर का होगा, जमीन अच्छी होगी, प्रॉपर्टी अच्छी होगी, तो बैल देखने का क्या मान है। हाँ जी, और उन्हें परखने जाता हूँ। उन्हें परखने जाता हूँ। जब खरीदे हैं तब नहीं परखा, खरीदने के बाद परख रहे हैं। हाँ जी, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। माफी बार बार मांग रही, ये बात करना है, मैं तुझसे विनती करता हूँ, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। हाँ जी, एक और ने कहा मैंने विवाह किया है। अभी तो मेरी तो मैरिज हुई है, और मैरिज हुई तो वाइफ को लेके जा, मैरिज हुई तो अपने फैमिलीज को लेके जा। उसने कौन सा तुम्हें अकेले को इनविटेशन दिया है? अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के बहाने। मैं कुछ दिन पहले अभी वचन पढ़ रहा था, मुझे परमेश्वर जी बता रहे हैं, तो उस पर फिर आते हैं। हाँ जी, आगे देखिए प्लीज। मैंने विवाह किया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने विवाह किया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ जी, उस दास ने आकर अपने स्वामी को यह बातें कह सुनाई। अब देखो बाइबल में जिक्र किया गया है 3 जगह का। वो 3 लोगों के पास गए, अलग अलग दास का जिक्र किया होगा, एक ही दास नहीं गया होगा, अलग अलग दास गए होंगे 4 कोनों में। उनमें से 3 का जिक्र किया गया है कि तीनों ने आकर बताया होगा कि कोई आना नहीं चाहता। ठीक है, अब परमेश्वर की ये खासियत है, गुस्सा देर से करता है, प्यार जल्दी करता है, और फिर भी थोड़ा उसको डिले करता है। और परमेश्वर क्या बोलता है, उन्हें जाके फिर से बताइए मेरे जानवर मारे जा चुके हैं, मैंने अपना सब कुछ खर्च कर दिया है, आकर मेरे साथ आनंद तो मनाओ। एक पर्सन जिसने करोड़ों खर्च कर दिए हैं अपने फंक्शन के लिए, और हम जाकर उसकी खुशी में शामिल भी नहीं होना चाहते। वो कोई पैसा नहीं मांग रहा, मेरे ख्याल से उसने जब इनविटेशन दिया होगा तो साथ में कपड़े वगैरह काफ़ी कुछ साथ में भेजा होगा, क्योंकि वो राजा है, वो किसी से कुछ चाहता नहीं है, कोई पैसा नहीं चाहता है। मुझे पता है कि एक बार, बहुत पुरानी बात है, कि हमारे तमिलनाडु में जो सीएम जी जयललिता, उसने एक बार अपने लड़की की मैरिज की थी, तो मैरिज पे उसने बहुत खर्चा किया था। उसने सूट्स वगैरह साथ में भेजे थे, कपड़े भेजे थे, पैसा भेजा था, और पता नहीं 11,000 समथिंग
जिसको कार्ड दिया था उसको पैसे दिए थे साथ में, बहुत खर्चा किया था उसने। इसी तरह हम इस राजे की बात करते हैं जिसने बहुत खर्चा किया हुआ है। हाँ जी। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, हाँ, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। जो किसी काम के नहीं है तो उनको ले आओ। जिन्होंने कभी ऐसी चीज खाई भी नहीं होगी, जो तरसते होंगे एक पल के खाने के लिए, आज इन्हें लजीज खाना मिल जाएगा। ये लोग कौन है? जिन्हें जरूरत है। और ये लोग कौन है? जिन्हें जरूरत है लेकिन इनविटेशन दिया गया है और नहीं आना चाहते हैं। तुम्हारी कंडीशन से बदतर होगी। उन लोगों को बुलाकर लाओ तो मेरा घर पूरी तरह से भर जाए। हाँ जी। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है। अब देखो उसने क्या किया, कहता जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया गया है। हम गए थे, उन्हें बुला कर लेकर आए। अब गुस्सा एक लिमिट होती है, उसके पार गुस्सा आ जाता है। मत्ती में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखा है, मत्ती 22 नंबर अध्याय में लिखा हुआ है, उसकी वर्ष 6 नंबर वर्ष से लिखा होगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है। तो ना आने के लिए बोलकर मुझे लगता है उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। हम तेरी खुशी में शामिल नहीं होना चाहते। हाँ जी। लोगों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। बहुत सारे जब दोबारा नहीं भेजा गया तो कुछ लोगों ने उनको, तुम्हें सुनाई नहीं देता, हम नहीं आना चाहते, भाग जाए यहाँ से, दौड़ जाए यहाँ से। हाँ जी। तब राजा को क्रोध आया और तब राजा का क्रोध आया। इधर थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। उन्होंने जाकर सिर्फ ये नहीं बोला कि वो नहीं आना चाहते, उन्हें मार भी पड़ी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक राजा के सिपाहियों को उसके भेजने वालों के साथ ऐसा सलूक करो। ठीक है, तो परमेश्वर ने ऐसा ही दृष्टांत एक बार और भी सुनाया था, जब परमेश्वर ने एक दाख बारी के बारे में बताया था कि एक दाख का कुंड बनवाया, मचान बनवाया, पक्का मचान बनाया। 21 नंबर अध्याय में 33 पे लिखा होगा, मत्ती 21 पे, इसके पीछे होगा 33 से 36 तक दिया। हाँ जी। एक और दृष्टांत सुनो। एक और दृष्टांत सुनो। हाँ जी। एक गृह स्वामी था, एक घर का स्वामी था, मीन्स अच्छा था। हाँ जी। जिसने दाख की बारी लगाई। एक दाख की बारी, अंगूरों का बहुत बड़ा खेत लगाया। हाँ जी। उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। एक उसके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाया, बाड़ लगाई, तार लगाई। हाँ जी। उसमें रस का कुंड खोदा और एक उसमें रस निकालने के लिए, सारे दाख बारी का मीन्स उसका जूस निकालने के लिए एक पक्का कुंड बनवाया। हाँ जी। और घुम्मट बनाया। घुम्मट बनाया। हाँ जी। और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। सारी तैयारी करके, खेत लगाकर, बाग बगाकर, बाड़ा लगाकर, कुंड बनाकर, सारा कुछ देकर एक किसान को उसका ठेका देकर चले गए कि जब इसकी फसल आएगी तो उसका हिस्सा मुझे अपने आप देते रहना, बाकी आप खाते रहना, पीते रहना, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। खेत मेरा है, सब कुछ मेरा है, लगा भी दिया है, आपने तो सिर्फ देखभाल करनी है ना। हाँ जी। जब फल का समय निकट आया। जब फल का समय निकट आया। हाँ जी। तो उसने अपने दासों को उनका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। नॉर्मली पर्सन हार कब मान लेता है? जब वो जीत के करीब होता है, हट जाता है। जब वक्त आता है, फल का वक्त आता है, अगर वो फल के वक्त में उसे उसका हिस्सा दे देते तो घर का स्वामी उन्हें और बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन उनके मन में क्या आया? चोर, खोट, लालच, और उन्होंने उन्हें मारा। हाँ जी। पर किसानों ने उनके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला। अब यहाँ पर भी परमेश्वर को गुस्सा आया। ठीक है, उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मौका दिया है। उसने किसानों को देखा, गुस्से से बोला, मारा पीटा और बहुतों को मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी इंतजार किया और अपने इकलौते बेटे को उनके बीच में भेज दिया कि ये समझेंगे ये घर का स्वामी है, ये तो मालिक है, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। बहुत सारे संतों में, आप किसी भी संत की बात कर लीजिए, मैं रिलीजन की बात नहीं करता, संत की कोई भी रिलीजन हो, उसमें जितने भी संत आए हैं सभी को तकलीफें हुई हैं, तकलीफें दी गई हैं। ठीक है, और जब उन्होंने परमेश्वर को भेजा तो उन्होंने उसे भी तंग किया। हाँ जी। और किसी पर पथराव किया। किसी पर पथराव भी किया, प्रभु यीशु मसीह पर भी पथराव किया गया था। हाँ जी।
फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा। उसने ज्यादा भेजे। अब की बात कि कोई इन्हें मार नहीं सकेगा, इतने सारे लोगों को देखकर ये डर जाएंगे। उसने 1 2 3 4 नबी नहीं, पूरी दुनिया भर दी अपने सेवकों से कि जाकर खुशखबरी का प्रचार करो। हाँ जी, फिर भी और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। उनके साथ मैंने वैसा ही किया, इन्हें आदत पड़ चुकी है। हाँ जी, अंत में उसने अपने पुत्र को उसके पास यह सोचकर भेजा कि अंत में, इन द लास्ट, फाइनली उसने अपने पुत्र को भेजा। अंत मीन्स अब ये अंत है या लास्ट टाइम, जो दुनिया का अंत निकट है, आने वाला है, वो अब इसके पास कोई नहीं आएगा। अंत में फाइनली उसने अपने बेटे को भेजा। अगर हम उसकी भी इंसल्ट करेंगे, उसकी भी परवाह नहीं करेंगे तो मुश्किल, रिजल्ट खतरनाक हो सकते हैं। फिर क्या होगा, खुदाबंद खुद सीट से उठेगा और उठकर चला आएगा, तो फिर हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अभी मौका है, माफी मांगे, परमेश्वर का इनविटेशन स्वीकार करें और परमेश्वर के पास चले आए। हाँ जी, कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। हाँ जी, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, अब ये ज्यादा चला है, इन्होंने आपस में मीटिंग करनी शुरू कर दी। हाँ जी, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें। और खेत हमारा, बस वारिस को मार डाले, खेत हमारा, उसके ऊपर जो उसका पिता बैठा है उसकी कोई परवाह नहीं। कितनी दुष्टता है। ठीक है, तो स्वामी क्या करेगा, उसके एक को मारा तो वो सभी को मारने के सामर्थ्य रहता है। उसके पास नौकरों की कमी नहीं है, उसके पास सेवकों की कमी नहीं है। जब वो खुद उठेगा तो वो सबका सत्यानाश करेगा। यहाँ पे लिखा सर्वनाश करेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे उधर कि इधर से गुस्सा आएगा परमेश्वर को। हाँ जी, पढ़िए थोड़ा सा। और इसकी मिरास ले लें। हाँ, अंत उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। हाँ, इसीलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? देखो बहुत बुरा करेगा उनके साथ, क्योंकि उसे गुस्सा आएगा। ठीक है, लिमिट है, एक लिमिट है, जैसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसे क्रॉस कर जाएगा। उसके बेटे को तंग किया गया। अब दोबारा से वहीं पे आते हैं मत्ती पे 22 नंबर पे, जहाँ पढ़ रहे थे पहले, मत्ती 22 नंबर दे रहे थे। तब राजा को क्रोध आया। तब राजा को क्रोध आया। हाँ जी, और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया। हथियारों का नाश किया। अब ये नहीं कि जो भिखारी थे या अंधे थे या लंगड़े थे या टुंडे थे या हैंडीकैप थे वो आना चाहते थे। ठीक है, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं आना चाहते होंगे, उनमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो राजा के खिलाफ होंगे। ठीक है, अब राजा ने उनको कपड़े भी दिए, उनको बुलाने के लिए इन्विटेशन दिया है और जबरदस्ती उनको घर में इकट्ठा किया गया है, खाओ आनंद बढ़ाओ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, मुझे याद है आज से बहुत साल पहले की बात है, मैंने किसी भाई से बोला कि हमने एक फंक्शन में जाना है, मैं अकेला जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? शायद वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे वो दिया चलेंगे, लेकिन उसने सोचा कि मैं इनको डिले कर दूंगा तो ये अपने आप अकेला चला जाएगा। फंक्शन रात का था, मैं उसका इंतजार करता रहा। जब मैं उसके पास गया, भाई जाना नहीं है, तो वो सिर्फ ट्राउजर पहनकर अपने घर के बरामदे में घूम रहा था। तो बोलता जी नहीं जी, मैं तो अभी नहाना है। रात के 9 बजने वाले हैं, तूने अभी नहाना है? देख तूने जाना है, देख भाई मुझे टाइम लग जाएगा, तू चलेगा। तो तू पहले बता देता। ठीक है, मीन्स अगर कोई और भी होता, या फिर वो क्या बोलेगा, मैं जिन कपड़ों में खड़ा हूँ इन्हीं कपड़ों में चले, ऐसे ही चले, मैंने ट्राउजर पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी है, कोई मुझे कुछ बोलेगा थोड़ा, चलते हैं। वो राजा है, वो खुदा है जिसने ऐसे लोगों का इकट्ठा किया हुआ है। वो भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तैयार होके आ गए होंगे, या यहाँ पे आके उन्होंने हाथ मुंह धो लिया होगा, लेकिन उनमें भी शायद कोई ऐसा होगा, ठीक है, जो नहीं आना चाहता होगा। तो वो क्या करेगा, ऐसे ही बिना मुंह धोए, बिना बाल चट किए वो चला जाएगा। तो परमेश्वर उसे देखते ही पहचान लेगा। हाँ जी, और उनके नगर को फूंक दिया। हाँ जी, तब उसने अपने दासों से कहा, हाँ, विवाह का भोज तो तैयार है, हाँ। परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। देखो, अब परमेश्वर ने अपने घर में खाने पीने का सब कुछ रखा हुआ है, पूरा इंतजाम कर दिया हुआ है, लेकिन जिन्हें इनविटेशन दिया है वो मारे जाएंगे, और जिन्हें परमेश्वर के बारे में पता भी नहीं था वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। इसीलिए वचन कहता है जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे।
वो सेवकाई के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को देखते हैं इनके पास पैसा ज़्यादा है, इनको चुन लेते हैं इशारा देकर, भाई तेरे बारे में परमेश्वर ये कहता है, भाई तेरे बारे में परमेश्वर ये कहता है, बहन जी आज से आपकी सेवा है। तो जब उन्हें पता चलता है कि इस बहन जी के पास तो कुछ भी नहीं है, जो तो सिर्फ कपड़े का दिखावा है, पैसा भी नहीं है, वो कहते हैं नहीं आप ना आगे मत बैठा करो, पीछे बैठा करो, ठीक है, अभी आपका सेवा का टाइम नहीं आया है। तो कुछ लोग पैसा देकर ऐसा करते हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये जो चाहते हैं इन्हें यहाँ मिल चुका है। बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और चुने हुए कौन है? जिन्हें खुद उसने इकट्ठा किया है, परमेश्वर ने इकट्ठा किया है। हाँ जी, इसीलिए चराहों पर जाओ हाँ, और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। फिर से जाओ, चौराहों पे जाओ, गली में जाओ, चौकों पे जाओ, जितने भी लोग तुमको मिले सबको इकट्ठा करके ले आओ। हाँ जी। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले हाँ। जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। पूरी तरह क्या अच्छा बुरा छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सब इकट्ठे करके ले आए। चलो चलो चलो, आज राजा ने बुलाया है आपको फंक्शन में, अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छे गिफ्ट भी मिलेंगे, चलिए। तो पूरा घर भर गया। शायद वो जबरदस्ती लेकर आए थे, तो उनमें शायद कोई ऐसा होगा जो नहीं आना चाहता होगा। अब बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए मीन्स वो चुना हुआ अच्छा भी हो सकता है और चुना हुआ खोटा भी हो सकता है। हाँ जी, जो मारेंगे और चुन चुनकर शिफा देंगे, आशीष मिलेगी, गिफ्ट मिलेगी। हाँ जी। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो हाँ। उसने वहां एक मनुष्य को देखा। जब राजा देखने आएगा, खुदाबंद जब परमेश्वर वो देखने आया तो सबके चेहरे में मुस्कान थी, लेकिन कोई ऐसा होगा जिसने मुंह उदास होना कर रखा होगा। वो खुश नहीं था, मीन्स वो तैयार नहीं था, वो आना नहीं चाहता था। हाँ जी। तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। जिसने विवाह के कपड़े नहीं पहने थे, शायद उससे कुछ दिया गया था, उसने वो भी नहीं पहना, यहाँ आकर नहीं पहना, या उन्हें दिया गया होगा कि जब आप जाएंगे तो भाई साहब ये एक अंगोछा है, इसे कमर पे बांध लीजिए, तो उसने वो भी नहीं पहना, वो आना नहीं चाहता होगा। तो खुदावंद को फिर से गुस्सा आया, मेरे घर में आकर भी ऐसा। चर्च जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं, ध्यान कहाँ होता है? यहाँ पे पकौड़े सस्ते मिलते हैं। कुछ लोग जाते हैं जहाँ पे खाने पीने का सामान काफ़ी सस्ता मिलता है। मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, अगर बाजार में उसका रेट 50 रुपये है, वहाँ पे अगर 35 रुपये की मिलती है, वो बोलते 10 ले जाते हैं। क्या करेंगे 10? उनका ध्यान इस तरफ ज़्यादा होता है, वो ऐसी जगह पे जाकर व्यापार करते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलता है? तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं का अड्डा बना दिया, तुमने यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिया है, यहाँ बंद करो। मेरे खुदा के घर में सिर्फ परमेश्वर खुदा की महिमा होनी चाहिए। तो खुदा को गुस्सा आया। हाँ जी। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? अब देखो, फिर भी खुदा आराम से बात कर रहा है। मेरे मित्र बोलकर, दोस्त बोलकर, भाई बोलकर, मित्र तुम्हें विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहने? जबकि उसे बहुत गुस्सा है कि कोई आया नहीं, जो निमंत्रित किए गए वो भी नहीं आए, है ना? तो तुमने विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहने? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं। हाँ जी। उसका मुंह बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? जब खुदाबंद सवाल पूछेगा तो किसी का मुंह नहीं खुलेगा। उसके सवाल के सामने किसी का कोई जवाब नहीं दे पाएगा। वो सब कुछ देखता है, अच्छी तरह से देखता है, सब कुछ अच्छी तरह से जानता है। उसके सामने किसी के जुबान नहीं मिलेगी। अब हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? वो खुदा कैसा है हम परमेश्वर? दया करने वाला है। लोग परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे देश का राजा, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप 10 बंदों को इकट्ठे करेंगे तो 10 के 10 व्यूज अलग अलग होंगे। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं ठीक है, उन्हें कुछ बोलेगा मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी वो करते करते पता नहीं कितने तरह के व्यूज सामने आ जाते हैं। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? प्रभु यीशु मसीह कौन है? क्या समझ कर रखा है हमने उसे? वो हमारा नौकर है। तब हम बोलेंगे इसे छुओ, ठीक कर दो, ठीक है, ये प्रभु जी इसे आज मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए। और जब खुदा बोलता है प्रार्थना करो तो फास्टिंग करो, तो प्रभु जी दोपहर तक रख लो, 2 दिन बाद रख लो, मैंने फंक्शन पे जाना है, मैंने पार्टी पे जाना है। हमने खुदा को समझ के क्या रखा हुआ है? ठीक है,
अगर हम मत्ती 16 नंबर अध्याय देखें, उसके आई थिंक 13 नंबर वर्ष में लिखा होगा, मुझे याद आ रहा है कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ जी। यीशु कैसरिया फिलिप के प्रदेश में आया। कैसरिया का फिलिप उसके प्रदेश में जीसस जब आया, हाँ जी, और अपने चेलों से पूछने लगा। देखो अब जीसस किनसे पूछ रहे हैं? अपने विश्वासियों से, जो जीसस का कहना मानते हैं, चेले। अब इनकी राय और होगी। अगर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से पूछेगा, अपने मंत्रियों से, उनकी राय कुछ और होगी। अगर किसी आम पब्लिक से पूछेगा तो उनकी राय कुछ और होगी। पब्लिक मीन्स जनता या भीड़, लेकिन अपने लोग अपने विश्वासियों से, अपने चेलों से। ठीक है, जब जीसस ने पूछा, क्या पूछा, पढ़िए प्लीज। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में उनका क्या विचार है। ठीक है, अब उनके चेलों के सामने कोई गलत नहीं बोलता होगा। ठीक है, हाँ जी। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे मार दिया गया था, वो जी उठा है। और आप लोगों के ऐसा बोलते हैं कि आप वो हैं। हाँ जी। और कुछ एलियाह, और देखिए। कुछ यर्मियाह, हाँ जी, हाँ जी। और कुछ और भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। भविष्य, यर्मिया के भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। अब जीसस ने क्वेश्चन क्या किया था? फिर से बड़ी क्वेश्चन किया था जीसस का। लोग मनुष्य के पुत्र को लोग। क्या कहते हैं? तुम नहीं, लोग, पब्लिक, भीड़, लोगों के बारे में पूछते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो उन्होंने बताया, जो ये यूहन्ना था, जो मर चुका है, शायद वो जी उठा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, ये तो एलिया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये यिर्मयाह के नबियों में से कोई, जिसका जिक्र किया गया, उनमें से कोई एक आ गया है। अब जीसस पूछे, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अगर आज के डेट में हम लोगों से पूछते हैं, खुशखबरी का प्रचार हम करने जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, और घर घर जाकर उनसे बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो क्या करता है, उसके पास आइए, आपकी बीमारियाँ चली जाएंगी। तो सबसे पहले जब हम जाते हैं तो उस पर्सन के पास जाते हैं जिसे खुशखबरी का नहीं पता है, जिसे परमेश्वर का पता नहीं है। अगर हम आप में से कोई परमेश्वर के पास जाता है और उसे बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्या हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ये है वो नहीं। मान लीजिए मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा प्रभु यीशु मसीह कौन है, आप उसका क्या जवाब देंगे? कुछ लोग बोलते हैं नहीं, वो तो परमेश्वर का एक भेजा हुआ संत था। कुछ लोग बोलते हैं पैगंबर है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, वो तो परमेश्वर का पुत्र है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी, वो तो झूठा है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी नहीं, वो तो लोगों को भरमा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं जो चर्च में जाता है उसे वश में कर लेते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ये तो मनाही करते हैं कुछ भी खाने पीने से। अलग अलग तरह के लोगों के विचार हैं। ठीक है, हमने जीसस को समय क्या रखा है? परमेश्वर हमसे ये पूछता है। अब उसने बोला उनको छोड़िए, आप क्या सोचते हैं? हाँ जी। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। हाँ जी। और कुछ एलियाह, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। कुछ उन नबियों में से कोई एक कहते हैं। अब जीसस ने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया, आप मेरे बारे में क्या कहते हैं? अपने शिष्यों से पूछा, चेलों से पूछा। हाँ जी। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? या परमेश्वर के बच्चों से पूछा जाए, अगर मैं आप विश्वासी हैं, मैं आपसे पूछूं आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? वो कौन है? हाँ जी। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो जिंदा परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कुछ लोग बोलते थे तब भी यीशु मसीह पखंडी है। कुछ लोग बोलते थे पागल है, बाहर जाते हैं बोल सकता है राज सच्चाई जीवन में आया हूँ। अगर आप बाहर जाएं, कोई बंदा खड़ा हो वो बोले राज सच्चाई जीवन में आया हूँ, आप क्या सोचेंगे? लेकिन जो परमेश्वर के घर को जानता है, मत्ती ने कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ परमेश्वर की एक दो काम देखे थे। उसी टाइम उसने सब कुछ छोड़कर सेवकाई की। पतरस ने कुछ नहीं देखा, उसने मछलियां, जाल, बोट सब वहां छोड़ दिया और परमेश्वर की सेवकाई की। संत पौलुस ने जब चुना गया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, जॉब छोड़ दी, अत्याचार छोड़ दिया और सारी जिंदगी परमेश्वर की सेवकाई की। हम समझते क्या है परमेश्वर को? कुछ लोग कहते हैं चलते हैं वहां से प्रार्थना करा के आ जाते हैं, जैसे कुछ लोग सियारों के पास जाते हैं, फांडा फुंडा वैसे जाप को करवा के आ जाते हैं।
है ना। कुछ लोग चलते हैं, जब शिवा मिल जाती है तो दोबारा जाते नहीं, ठीक है। परमेश्वर को समय के क्या रखा है? परमेश्वर दुखी होता है कि धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के राज्य में खाना खाएंगे। परमेश्वर इनविटेशन दे रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। क्या हम जाना चाहते हैं या हम नहीं जाना चाहते? अगर हम नहीं जाएंगे तो परमेश्वर का घर तो भी भर जाएगा। वो गली में से लोगों को इकट्ठा कर लेगा, अच्छा खाना खिला देगा, जिसका वारिस हमें होना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाए। हाँ जी, फिर से ये मत्ती 22 जो हम देख रहे थे। हाँ जी, तब राजा को क्रोध आया हाँ जी, और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया। उन हथियारों का नाश किया, खत्म कर दिया। आप तो मिस कर गए, कुछ और कर लीजिए। मत्ती 22 हम देख रहे थे ना। इसीलिए चराहों पर जाओ, हाँ, चौराहों पे जाओ। हाँ जी, और जितने लोग तुम्हें मिले जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। सबको यहाँ पे बुला के ले आओ। ये तो है प्यार से इनविटेशन, एक्सेप्ट कर लो, बढ़िया रहेगा। नहीं तो परमेश्वर अपनी सेना को भेजेगा, फिर फरिश्ते आएंगे, वो किसी पर तरस नहीं करेंगे। वचन क्या कहता है? गुनाहगार कौन है? गुनाहगार वो है जिसने परमेश्वर को कबूल नहीं किया। सजा किसे मिलेगी? जो परमेश्वर के पास आता है और अपने गुनाह मान लेता है और परमेश्वर पर विश्वास कर लेता है, उस पर सजा का दंड नहीं है। वचन ऐसा कहता है। सजा का दंड, सजा किस पर है? जो परमेश्वर को सब कुछ अच्छी तरह से जानता हुआ भी कबूल नहीं करता और उसे इग्नोर कर देता है। सजा किस पर आएगी? उसी पर आएगी। बेटर है कि हम उसे एक्सेप्ट करें। उसका जो इनविटेशन है वो हमें बुला रहा है, हम उसके पास चले जाएं। हमें क्या मिलेगा? अच्छा खाना पीना सब कुछ। और खुदा वतन से प्यार भी करेगा, ये मेरे बुलाने पे आगे हैं। लेकिन हम जाएंगे, लेकिन मुंह लटका कर जाएंगे तो खुदा वतन से पूछेगा तो ऐसे क्यों आया है? इसे ले जाओ, अंधकार में फेंक दो। ये वही रहना चाहता था। अंधकार में कौन फेंका जाएगा? जो नहीं आया, या फिर जो आया है लेकिन आना नहीं चाहता। हाँ जी, उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? हाँ जी, उसका मुंह बंद हो गया। अब वो कुछ नहीं बोल सकता। हाँ जी, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। इसे हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। बाहर अंधेरा है, उजाला सिर्फ खुदा बाप के घर में है, परमेश्वर के पास है। अंधेरा बाहर है, वहां पे पता नहीं क्या नहीं होगा। अंधेरा बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तो अब हमें क्या करना है? ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छा खाना पीना परमेश्वर के पास मिल रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कपड़े कैसे होते हैं? खुदा पर परमेश्वर के कपड़े कैसे होते हैं? जो हमें देता है। मेरे ख्याल यशाया नबी में लिखा होगा, एक थोड़ा सा देख लेना प्लीज। उसके 61 नंबर अध्याय में 10 नंबर के पास लिखा होगा, 10 के पास। हाँ जी, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। हाँ जी, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मेरा आत्मा, मेरी जान, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेंगे, आनंद मनाएंगे। हाँ जी, क्योंकि उसने मुझे उधार के वस्त्र पहनाए। हाँ, ये मैं चाहता था। उसने मुझे कौन से वस्त्र पहनाए? उद्धार के, मुक्ति के वस्त्र पहना दिए। मैं उसके कारण आनंद करूंगा, मैं मगन रहूंगा। परमेश्वर जब हमें इनविटेशन देगा, हमें बुलाएगा, सिर्फ खाना पीना नहीं देगा, अच्छे वस्त्र भी देगा, वो भी विवाह वाले। और जब खुदा परमेश्वर राजा ऐसे वस्त्र देगा, परमेश्वर ऐसे वस्त्र देगा, तो दुनिया का अमीर से अमीर पर्सन भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। वचन में लिखा गया है कि जब सुलेमान भी बाहर निकलता था अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर, तो वो फूलों की बराबरी नहीं कर पाता था। वो बोलता था कितने खूबसूरत फूल है, जो आज ये कल नहीं है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने पहनाया है उन फूलों को। जब परमेश्वर खुदा बाप हमें ऐसे वस्त्र पहनाएगा तो कौन सामने खड़ा होगा? हम खुदा के कारण मगन रहेंगे। अब हमें करना क्या? सबसे पहले क्या करना है? खुदा बाप का वचन क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे थे कि धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर के घर में खाना करेगा, भोजन करेगा। ठीक है, लेकिन करेगा तब जब वो इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा।
आज हमें ये इनविटेशन एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये हमारी मर्जी, कोई मजबूर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन रास्ते दो हैं, एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है, ये आपकी इच्छा है या हमारी इच्छा है हमें किस तरफ जाना है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे दरवाजा बंद होता जाएगा, जितने दरवाजे पार करते जाएंगे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक वक्त जब निकल जाएगा तो फिर वो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर है कि परमेश्वर आज जो हमें इनविटेशन दे रहा है, परमेश्वर के पास आए, उसे एक्सेप्ट कर लें और परमेश्वर के साथ बैठकर खाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छे कपड़े पहनकर, जिसके लिए आज तक हम तरसते रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, फिर से देखिए वही मत्ती वही 22 वचन को खत्म करते हैं। हाँ जी, क्या 22 में जब हम पढ़ रहे थे ऐसा छोड़ो ना। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने हाँ। यहाँ बिना यहाँ क्यों आ गया? मीन्स वो आना नहीं चाहता था। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो लोग जिन्होंने एक्सेप्ट किया था सज धज कर आगे, चाहे गली के चौकों में से आए, उन्हें अच्छा खाना मिला, लेकिन जो इतनी सारी भीड़ में से कोई एक जो नहीं आना चाहता था, तो परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। अगर हम नहीं आना चाहेंगे तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा। हाँ जी, उसका मुंह बंद हो गया। हाँ जी, तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां वो अकेला नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, रोते होंगे, दांत पीसते होंगे, चीखे चिल्लाट बहुत सारा आता होगा, रोना और दांत पीसना होगा। अकेले का नहीं, बहुत सारे लोगों का। चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए हुए तो बहुत है, दुनिया भरी पड़ी है सेवकों से, सबके सब नहीं जाएंगे। परमेश्वर ऐसा बोल रहा है। कौन जाएगा? जो आगे भीड़ है इनमें से चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ईमानदार रहने की कोशिश की है। वक्त मुझे ज्यादा इजाजत नहीं देता। परमेश्वर हम सबको महान आशीष दे, और सारा रिजल्ट यही निकलता है कि आज जो परमेश्वर हमें इनविटेशन दिया है उसे एक्सेप्ट करें और परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर जी हम सबको महान और परम आशीष दे, आमीन। सबको जी हमसे प्लीज सभी अपनी बड़ी आंखें बंद रखिए और चलते हैं एक बार फिर से प्रार्थना की तरफ और अपनी आशीष पर मोहर लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिता जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ प्रभु यीशु जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ और पिता पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और पवित्र वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह जी, जो आज आपने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह जी। खुदा बाप प्रभु जी आज का जो वचन है ये हमारी जिंदगी में पूरी तरह से बस जाए प्रभु जी। तेरा वचन हम सबकी जिंदगी में पूरी तरह से जड़ पकड़े और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुश्मन की योजना, कोई वैरी की चाह तेरे प्यार को, इस वचन को, इस खुराक को, जीवन की रोटी को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह जी। तेरा वचन हमारे अंदर बढ़ता जाए और पूरी तरह फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु जी जिस तरह एक सेब के पेड़ को ये कहने की जरूरत नहीं होती कि वो सेब का पेड़ है, वो अपने फल से पहचाना जाता है, इसी तरह तेरे किसी बेटे को ये बोलने की जरूरत ना पड़े कि वो मसीह है। जो लोग इसे देखें, इसके कामों से जान जाएं और खुद बोले ये मसीह के बच्चे हैं। खुदा बाप प्रभु जी तेरा प्यार, तेरा स्वभाव, तेरा गुण सबके अंदर झलके प्रभु यीशु मसीह। और आज से हम सब जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जितने भी तेरी पवित्र हजूर में बने हुए, आज रात से जब दिन खत्म हो, कल से कोई गरीबी, कोई बीमारी, कोई तंगी, कोई कमी, गली, परेशानी इनकी जिंदगी में ना रहे मेरे पिता, हमारी जिंदगी में ना रहे प्रभु यीशु मसीह जी। हम बिल्कुल पाक साफ किए जाए प्रभु यीशु मसीह और अब से पूरी ईमानदारी से तेरे बताए हुए रास्ते में चलने वाले एक बार फिर से तो हमारे बीच में पूरी से उतर, दोपहर का सूर्य बनकर हम पर चमक, अपना प्रकाश और अपना जलाल हमारे चेहरों पर चमका और हमें मुख का तेज दो। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर बेहतर नाम को देते हैं और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर बेहतर नाम से मांगते, आमीन। सब कुछ हमसे परमेश्वर जी आपको महान आशीष है, आमीन।